दिख रही स्क्रीन सर? एक मिनट, हाँ सिर्फ एक मिनट का। हाँ दिख रही है स्क्रीन। ये रहते, ये नोड मॉड्यूल क्या है ये ना? मैंने नोड मॉड्यूल को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल भी किया, वो वहां से डिलीट करके, लेकिन फिर से ये आ रहे हैं। इनवैलिड रॉम प्रॉपर्टी, ये क्या है? नोड मॉड्यूल्स का आपका कौन सा पैकेज इंस्टॉल में प्रॉब्लम है? पैकेज में? क्या किया तो ये एरर आ रहा है आपको? इंस्टॉल करने पे आ रहा है? नहीं नहीं, मैं मेरा प्रोजेक्ट रन किया तो भी ये एरर है, मतलब मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हो रहा है, लेकिन टर्मिनल में सिर्फ एरर दिखा रहे हैं। वो टर्मिनल क्लीन होना एरर चाहिए। थोड़ी है, वार्निंग है ये तो। हाँ वार्निंग है, लेकिन वो क्लीन दिखना चाहिए ना टर्मिनल सर। नहीं, वार्निंग है, वार्निंग को रिजॉल्व करो। अभी दिखा ना, इनवैलिड रॉम प्रॉपर्टी दिया है, उसको रिजॉल्व करो। फेच प्रायोरिटी पी कैपिटल होना चाहिए, लिखा तो है उसने। आप ये सब सर्च करो आपके प्रोजेक्ट में। अच्छा, इन वन डॉम प्रॉपर्टी पेज, कहाँ पे पी कैपिटल सर, कहाँ बताया आपने? तो क्या वहां पे लिखा है ना वार्निंग पे उसने, इनवैलिड रॉम प्रॉपर्टी? अच्छा, डॉम का मतलब कैपिटल स्मॉल क्या होता है क्या? नहीं, ये सब अभी आप पढ़ोगे तभी आगे आएगा, ये अभी तक क्या ही नहीं है अपन यहाँ पे। ओके। तो जब देखेंगे तब आएगा। ठीक है। थैंक यू सर। हाँ, उसको, पर आपको उसने लिख के दिया है, वो सर्च करो और उसको फिक्स करो। ओके ओके ठीक एक है ना। ठीक है, चलो है। अब स्टार्ट। अब हमें ना सर टास्क भी दीजिए, मतलब डे बाय डे लेक्चर होते हैं ना, तो उसके टास्क मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएंगे, ज़्यादा सर दिमाग को ये लगाना। हाँ ठीक है। ओके। लास्ट लेक्चर का एक्सप्रेस याद है क्या? हाँ हाँ याद है सर। ठीक है। अब हम लोग ने सर्वर स्टार्ट किया था, कौन सा, हाँ एचटीटीपी पैकेज के थ्रू। पैकेज डॉट जेसन का काम पता है ना? अभी पैकेज डॉट जेसन में क्या क्या लिखते हैं हम लोग, हाँ पता है सर डिपेंडेंसीज क्या सब। होती है। हाँ। ठीक है। अब रन करने के लिए हम लोग नोड का खुद का सर्वर है। हम्म। तो नोड इंडेक्स डॉट जेएस करते हैं, जो भी फाइल रन करनी है और उस पर रन होता है। अब हम लोग एचटीटीपी सर्वर जब स्टार्ट करना था हम लोग को, हाँ। तब क्या कर रहे थे, एचटीटीपी ले रहे थे। हम्म। राइट, एचटीटीपी पैकेज से कर रहे थे ना, हाँ राइट। ये क्रिएट सर्वर से। अब एक्सप्रेस के थ्रू, एक्सप्रेस क्या है, फ्रेमवर्क है। हम्म। अब उसके थ्रू हम लोग सेम चीजें करेंगे, बट एक्सप्रेस क्या करता है, एक्सप्रेस हम लोग को एक अच्छा तरीका देता है करने के लिए। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हर एक के लिए लिखा था ना हम लोग ने, ये सर्वर स्टार्ट करने के बाद ये सब, राइट। फिर सर्वर राइट। स्टार्ट करेंगे तो सर्वर एक पोर्ट पे रन होना चाहिए, वो पोर्ट मेंशन किया हम लोग ने। ठीक है। अब वहां पे ऐसी ही, अब एक्सप्रेस के थ्रू करना है तो सबसे पहले एक्सप्रेस को रिक्वायर करना पड़ेगा। हाँ। ठीक है। रिक्वायर किया, तो ये एक्सप्रेस में अभी एक्सप्रेस का पूरा पैकेज आ चुका है। फिर इनिशियलाइज किया एक्सप्रेस को। ठीक है। एक्सप्रेस के अंदर ये फंक्शन है एक्सप्रेस का। ठीक है, उस फंक्शन को कॉल किया, ऐप में ले लिया। अब क्या हो गया, एक्सप्रेस इनिशियलाइज हो गया। किसमें? ऐप में, वेरिएबल में लिया ना। हाँ राइट। फिर ऐप डॉट लिसन, इसमें क्या किया था, इसमें भी लिसन किया था ना, क्रिएट हाँ। सर्वर के बाद लिसन। वैसे इसमें ऐप में आ चुका है, ऐप डॉट लिसन पोर्ट नंबर 9000, फंक्शन दिया है, कॉल बैक फंक्शन है। जैसे स्टार्ट होगा, क्या क्या कंसोल, क्या का सर्वर स्टार्टेड। ठीक है। सेम चीज कर रहे, बट ऐप के थ्रू, ये सॉरी एक्सप्रेस के थ्रू। पहले एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया, फिर उसको इनिशियलाइज किया, अब ये भूल जाओ अभी के लिए। और ऐप को स्टार्ट किया। ठीक है, ये कोड मत देखो। इनिशियलाइज किया, उसको सर्वर को स्टार्ट किया। ये इसके बाद ये ऑटोमेटिक सर्वर स्टार्ट कर रहा है। हाँ। ये ऑटोमेटिक सर्वर को स्टार्ट कर रहा है। ठीक है। और फिर इस पे लिसन कर रहे हैं, तो इसको अगर रन करना है, क्या था, नोड, बिल्कुल यस।
सर्वर तो स्टार्ट हो गया। अब खाली हिट करके देखते, लोकल होस्ट कोलन 9000 आ रहा है। आ रहा ये है। कंसोल किया है ना? हाँ। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने अभी रन नहीं किया है, ओके। यहाँ पे देखो, सर्वर स्टार्टेड ही है ना। हाँ। अब यहाँ पे क्या था? अब हम लोग इस पे वापस जाते हैं। हम लोग क्या कर रहे थे, जब स्लैश हिट होता था क्या लिखते थे? सर्वर वर्किंग लिखते थे, हाँ। राइट। कोई अगर बेस यूआरएल हिट करता है तो उसको क्या रिस्पॉन्स आ रहा था? सर्वर वर्किंग आ रहा था ना। तो यहाँ पे कोई बेस यूआरएल हिट कर रहा है तो उसको क्या दे रहे हैं? हेलो वर्ल्ड। ठीक है। अब एक और चीज करते हैं, चलो। गेट नेम अभी के लिए हार्ड कोडेड नेम भेजते हैं। वाह। अब सर्वर को रिस्टार्ट कर लेते हैं। सर्वर स्टार्टेड। अब मैं इसमें लिखता हूँ स्लैश गेट नेम। आ रहा है, चल रहा है। अब हाँ। ये यही सेम चीज इसमें कर रहे थे, स्लैश ये ऐसा करके रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल ये सब कर रहे थे ना। अब इसमें क्या कर रहे हैं? ऐप डॉट गेट। गेट क्या है बताऊंगा अभी, ठीक है। पर एक्सप्रेस। पहले समझो कि जो यहाँ पे कर रहे थे सेम चीज यहाँ पे कर रहे हैं, बट किसके थ्रू? एक्सप्रेस के थ्रू। क्लियर है? हाँ सर। ये ट्राई करना है कि आगे बढ़े? वेट वेट ट्राई करते हैं। हाँ जल्दी कर लो ये ट्राई। हाँ। सेम चीज, एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया, उसको इनिशियलाइज किया, उसको स्टार्ट किया एक पोर्ट पे। फिर ये उसके एंड पॉइंट्स, इसको एंड पॉइंट्स बोलते हैं, हाँ। एपीआई एंड पॉइंट्स। हो गया सर। ठीक है, समझा ना? हाँ, एक बार वो बता सकते हो इनिशियलाइज एक्सप्रेस क्या ना कॉन्स्ट एक्सप्रेस? क्या वो क्या? कंपल्सरी करना ही पड़ता है ना हमें? क्या क्या? वो वापस बोल। 2 नंबर की लाइन। लाइन नंबर, हाँ इनिशियलाइज करना पड़ेगा, करेक्ट।
अगर आप इनिशियलाइज नहीं करोगे तो आपको ऐप में नहीं लिख मिलेगा, तो आपको हर एग्जैक्टली। जगह ऐप के बदले क्या लिखना पड़ेगा, एक्सप्रेस, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, एक्सप्रेस डॉट लिसन। लिसन। हर जगह ऐसा करना पड़ेगा, हर जगह बार बार इनिशियलाइज होगा वो। समझ रहे हो? तो एक ही बार इनिशियलाइज करके उसको ऐप में स्टोर कर लिया एक वेरिएबल में, हाँ। हर जगह ऐप यूज होगा। राइट। ओके, ठीक है, चलो अब हम लोग ने ये डेट गेट किया। यहाँ पे देखो, हम लोग ने यहाँ पे हिट किया स्लैश गेट नेम, हाँ। राइट। अब क्या होता है ना, इसमें जो एपीआईज होती है, जो हम लोग यूआरएल्स एंड पॉइंट्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले समझो, हम लोग बनाते हैं एपीआई से। एपीआई होता क्या है? एपीआई पता है क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। बिल्कुल। ठीक है, अब ये होता क्या है? एपीआई मतलब, एपीआई हम लोग के लिए सिर्फ है दो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आपस में बात कैसे करें, उसके लिए बनता है एपीआई। ठीक है, ये जो फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, का डेफिनेशन जो पढ़ना है पढ़ लो, बट इनका काम क्या है? दो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आपस में बात कैसे करें। अब अपने वेबसाइट पे गूगल लॉगिन होता है, हम्म, तो डेटा किसके पास है? गूगल के पास। हम्म, चाहिए किसको? अपने को चाहिए। तो तो अपन क्या करते हैं, गूगल को कॉल करते हैं और गूगल अपने को डेटा भेजता है, राइट। राइट। तो वो क्या कर रहे हैं, हम लोग गूगल को कॉल कर रहे हैं, तो अपना एप्लीकेशन गूगल से क्या कर रहा है, बात कर रहा है ना। हाँ। तो वो किसके थ्रू करता है? एपीआई के थ्रू करता है। ठीक है, तो याद रखो एपीआई क्या होता है, दो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आपस में बात कैसे करें, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एपीआई। ठीक है, एपीआई के प्रॉपर्टीज क्या होती है? सबसे पहले तो एपीआई का टाइप होता है, मेथड होता है। अब हम लोग ने यहाँ पे डॉट गेट लिखा है, मतलब ये कौन सा मेथड हुआ? पेज करने गेट, का। गेट मेथड। एक मिनट। ठीक है, हम्म, क्लियर है। हम लोग ने यहाँ पे गेट लिखा है, तो कौन सा मेथड हुआ? गेट मेथड हुआ ना, हाँ। राइट। अगर यहाँ पे और भी मेथड्स होते हैं, जैसे और मेथड्स हुए, देखो अगर मैंने लिखा है, ठीक है। और एपीआई के देखो, इट्स ए सॉफ्टवेयर इंटरमीडिएट दैट अलाउज टू एप्लीकेशन टू टॉक टू ईच अदर हम्म, एवरी टाइम यू यूज एन। ठीक है, ये वही चीज लिखी हुई है। अच्छा, मैंने भेजा नहीं ना, ये मैं भेज दूंगा, ठीक है। अब एपीआई की भी टाइप होती है, एक होता है गेट जे सॉरी सोप एपीआई, एक होता है रेस्ट एपीआई। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो रेस्ट एपीआई ही है। आज के टाइम पे सिर्फ रेस्ट एपीआई ही यूज हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सोप यूज नहीं हो रहा है, पर बहुत कम सिनारियोज है। तो जिन सिनारियोज में सोप आएगा उन सिनारियोज में करना पड़ेगा, बट हम लोग जो सीखने वाले हैं वो रेस्ट एपीआई है। ठीक है, सोप एपीआई मेनली कहाँ पे दिखेगी आपको? अमेजोन का अगर कुछ यूज कर रहे हो आप, तो वहां पे दिख जाता है हेलो सर। कि वो अभी भी सोप पे कुछ कुछ चीजें उनकी सोप एपीआई पे बनी हुई है। ठीक है, सोप एपीआई में जो स्ट्रक्चर होता है, रेस्ट एपीआई का स्ट्रक्चर जो होता है वो जेसॉन रेस्पॉन्स होता है। जेसॉन अभी पता है ना? हाँ, एक ऑब्जेक्ट। सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ सर, उनको जो हमारे जो लेक्चर की लिंक है ना, जो ऑडियो अभी रिकॉर्डिंग चली गई, तो ग्रुप पे डालने के लिए कहीं ना, क्योंकि कुछ बच्चे ना उनको लॉगिन नहीं कर पा रहे। नहीं, वो मैं नहीं बोल सकता, आप इनसे बात कर लेना, ठीक है। वो मैसेज डाल रहे हैं मेरे को बार बार। हाँ, ठीक है, वो सब इनसे बात कर लो आप। ठीक ठीक है। तो अब दो टाइप की एपीआई है, एक है रेस्ट एपीआई, एक सोप एपीआई। रेस्ट एपीआई का स्ट्रक्चर जेसॉन है, सोप एपीआई का स्ट्रक्चर एक्सएमएल है। ठीक है, एक्सएमएल अगर कभी देखा होगा, एक्सएमएल वैसे ही स्ट्रक्चर होता है, एक एचटीएमएल जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, रेस्ट एपीआई का स्ट्रक्चर जेसॉन है। जेसॉन पता है ना, अभी पता होना भी हाँ चाहिए, पता ऑब्जेक्ट है। फॉर्मेट में होता है। ठीक है, पैकेट और जैसे जैसा। हाँ। रेस्ट एपीआई में कुछ लिमिटेशन नहीं है कि कितने कीज भेज सकते हो, एक भेजो दो भेजो चल जाता है, जितने चाहिए उतने ही भेजने हैं। सोप एपीआई में स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है। अगर उस एक्सएमएल में अगर 50 कीज है, तो वो आपको भेजनी ही भेजनी पड़ेगी। सोप एपीआई को आप ऑल्टर नहीं कर सकते उसके स्ट्रक्चर को, रेस्ट एपीआई के स्ट्रक्चर को हम लोग को जैसा चाहिए वैसा फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। हम्म, ठीक है, तो ये डिफरेंस पूछेंगे, कभी आपको इंटरव्यू हुआ तो ये डिफरेंस पूछेंगे। तो सोप क्या है? सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल वेयर रेस्ट स्टैंड फॉर रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, फुल फॉर्म है। अब सोप क्या है? प्रोटोकॉल है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, इसके स्ट्रक्चर को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल में रूल्स होते हैं, वो रूल्स को हम लोग तोड़ नहीं सकते, राइट। राइट। इसीलिए सोप क्या है? प्रोटोकॉल है, उसमें आपको पूरा स्ट्रक्चर सब चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। रेस्ट क्या है? आर्किटेक्चरल पैटर्न है, इसमें आप कुछ आपके हिसाब से कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हो। ठीक है। अब अब ऐसा होगा कि सपोज हम लोग को किसी का लॉगिन इंफॉर्मेशन चाहिए,
या फिर किसी का यूजर डेटा चाहिए। अब हम लोग के रिक्वायरमेंट है कि हम लोग को सिर्फ उसका ईमेल आईडी चाहिए। तो जेसन ऑब्जेक्ट में हम लोग सिर्फ उसको ईमेल पास कर सकते हैं, एक ही की। बट सोप के केस में हम लोग को पूरा स्ट्रक्चर फॉलो करना है। तो अगर यूजर के इंफॉर्मेशन में पूरा है, उसका नेम, एड्रेस, स्टेट, सिटी, सारा कुछ, तो सारा कुछ हम लोग को लेना पड़ेगा या भेजना पड़ेगा। ठीक है। बट रेस्ट एपीआई के केस में ऐसा नहीं है। हम लोग को अगर ईमेल आईडी चाहिए तो सिर्फ हम लोग ईमेल आईडी भेजेंगे। समझा? तो अभी इस केस में एक बोल रहा है कि अपने हिसाब से लो, एक बोल रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो स्ट्रक्चर लो। तो चाहिए सिर्फ ईमेल आईडी, बट उसके साथ बहुत सारे और 50 चीजें आ गई। तो दोनों में से डेटा ज्यादा कौन कंज्यूम करेगा? सोप करेगा, राइट? रेस्ट अलाउ कर रहा है हम लोग को एक की भेजने के लिए, सोप अलाउ नहीं कर रहा है, तो सोप को क्या लगेगा? ज्यादा बैंडविड्थ लगेगा। ठीक है। और सोप, यहाँ पे सोप ओनली वर्क्स विद एक्सएमएल फॉर्मेट। ठीक है। सोप सिर्फ एक्सएमएल फॉर्मेट पे चलता है। रेस्ट एपीआई में जरूरी नहीं है जेसॉन हो। ठीक है। उसमें टेक्स्ट, एक्सएमएल, एचटीएमएल, जेसॉन कुछ भी भेज सकते हो। क्लियर है? मोस्टली जेसॉन फॉर्मेट देखोगे आप। बट टेक्स्ट हो गया, एक्सएमएल हो गया, एचटीएमएल हो गया, इमेज हो गया, कुछ भी भेज सकते हो आप। ठीक है। जब करेंगे तो पता चलेगा। इसमें रेस्ट ऐसा रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है कि सिर्फ एक ही फॉर्मेट भेजो, बट सोप रेस्ट्रिक्ट करता है कि सिर्फ आपको एक्सएमएल फॉर्मेट पे काम करना है। ठीक है। सोप कैन नॉट मेक यूज ऑफ रेस्ट, वेर एज रेस्ट कैन मेक यूज ऑफ सोप। ठीक है। अब सोप अगर एक्सएमएल सपोर्ट कर रहा है तो, सॉरी, रेस्ट अगर एक्सएमएल सपोर्ट कर रहा है तो रेस्ट सोप की तरह काम कर सकता है। बट सोप सोप जेसॉन ये सब सपोर्ट ही नहीं करता है, एचटीएमएल, तो क्या करेगा? नहीं यूज कर पाएगा रेस्ट। क्लियर है? एपीआई के टाइप क्लियर है? हम लोग जो बना रहे हैं वो कौन सी एपीआईज है? रेस्ट एपीआईज है। क्लियर है? यस सर। ये डिफरेंस पढ़ जी लेना, सर, ठीक है? मतलब सोप में ज्यादा प्रॉब्लम आ रहे थे इसलिए रेस्ट मतलब ज्यादा से यूज करते हैं लोग। क्या हुआ? मतलब अभी आपने बताया सोप में क्या क्या बैड बैड पॉइंट है, इसलिए हम रेस्ट को ज्यादा यूज करते हैं क्या? सोप में हाँ, क्योंकि ये सारी चीजें तो टाइम लेगी ना, हाँ राइट। और कॉम्प्लिकेटेड भी होगा, इसीलिए तो रेस्ट बना। हाँ अच्छा। हाँ, बट अगर सिक्योरिटी देखा जाए तो सोप में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसको प्रोटोकॉल फॉलो करना ही पड़ रहा है हम लोग को। प्रोटोकॉल फॉलो करना है या? राइट। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये दिख गया हम लोग को टाइप ऑफ एपीआई। ठीक है। अब एपीआई के मेथड्स पे आते हैं। तो यहाँ नहीं है, ठीक है। अब आते हैं एपीआई के मेथड्स पे। ठीक है। तो एपीआई के मेथड्स होते हैं, ये जो हम लोग ने किया ये है गेट मेथड। एपीआई के मेथड्स में आ गया गेट, पोस्ट, पुट, हैच, डिलीट। ठीक है। और भी होंगे बट ये 5 इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें से हम लोग ने अभी जो देखा वो कौन सा है? गेट है। ठीक है। हम लोग ने देखा अभी वो गेट है। अभी हम लोग जो देखेंगे वो पोस्ट है। ठीक है। पहले पोस्ट देखते हैं, फिर उसमें डिफरेंस समझते हैं। ये हुआ पोस्ट। ठीक है। सेम चीज किया है मैंने, गेट पे किया है और पोस्ट पे किया है। ठीक है। अभी मैं एक काम करता हूँ, गेट को कमेंट कर देता हूँ। सर्वर को रिस्टार्ट करते हैं। सर्वर स्टार्ट हुआ। अब सेम एपीआई हिट करते, गेट नेम। क्या रह रहा है? कैन नॉट गेट स्लैश गेट नेम। ठीक है। तो सबसे पहले ये मेथड कौन सा था? मेथड कौन सा है ये? पोस्ट है ना? ठीक या है। पोस्ट मेथड है वो? पोस्ट मेथड है, तो पोस्ट मेथड को पोस्ट मेथड की तरह हिट करना पड़ेगा। ठीक है। पोस्ट मेथड कभी भी डायरेक्टली हिट नहीं होता है। अगर ये यूआरएल से जो हिट हो रहा है ना, वो हमेशा गेट मेथड होता है। गेट मेथड में क्या होता है, सारी चीजें यूआरएल में ही होती है। ठीक है। बट पोस्ट मेथड में ऐसा नहीं होता है। पोस्ट मेथड जनरली होता है फॉर्म सबमिट पे। ठीक है। जिसमें अंदर से कॉल कर रहे हो आप, ऐसा बाहर से कॉल नहीं कर सकते, तो ये यूआरएल में नहीं होता है। ठीक है। तो पोस्ट मेथड को ट्राई करने के लिए सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा एक टेस्टिंग ऐप, एपीआई टेस्टिंग के लिए, पोस्टमैन। यहाँ पे जाओ, इस पे जाओ, और ये डाउनलोड कर लो। यहाँ से जो भी पूछेगा वो सब फिल करो और डाउनलोड करो। ठीक है। ये डाउनलोड पोस्टमैन है, यहाँ पे लिंक दिख रहा है।
पोस्टमैन पे सिर्फ पोस्ट मेथड ही ये कर सकते हैं आप टेस्टिंग। जाओ इसको टेस्ट कर डाउनलोड करो सबसे पहले, ठीक है। किया है सर मैंने डाउनलोडेड है, डाउनलोड। हाँ। अब पोस्टमैन को ओपन करेंगे हम लोग। एक एक मिनट हम भी कर लेंगे। ये एपीआई टेस्टिंग के लिए है। अच्छा। हम लोग का यूआरएल क्या था? लोकल होस्ट कोलन 9000 / गेट नेम, यहाँ पे डाला। ठीक है, अब यहाँ पे गेट के बदले कौन सा मेथड है हम लोग का? पोस्ट। पोस्ट। पोस्ट किया, सेंड किया, आया। जो आया। इसको स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हो, जेसॉन है तो जेसॉन, बट हम लोग वहां से सिर्फ अभी टेक्स्ट भेज रहे हैं, जेसॉन वेसॉन कुछ नहीं भेज रहे। बट एपीआई सक्सेस हुआ। क्यों? यस। क्योंकि मेथड कौन सा था? पोस्ट। अब गेट करता हूँ, गेट करके कॉल करता हूँ, नहीं आया। कैन नॉट गेट / गेट नेम आया, एरर। राइट। प्रीव्यू में देखोगे तो कैन नॉट गेट / नेम, क्यों? कि मेथड क्या है? पोस्ट है। पोस्ट मेथड है। हाँ, अगर गेट का होता तो। अब एक काम करता हूँ, मैं दोनों को सेम नाम दे देता हूँ। गेट मेथड पे प्रसाद रिटर्न करता हूँ, और पोस्ट मेथड पे संजीव, ठीक है। तो चलेगा कि एरर आएगा कि सेम सेम नाम यूज किया है? नाम तो अपने डिफरेंट यूज किया ना, जैसे प्रोसेस समझो। अभी गेट नेम करता हूँ पोस्ट मेथड से, संजीव आया। अब इसको गेट करता हूँ, प्रसाद आया, ठीक है। तो भले ही नाम सेम है, ठीक है, भले नाम सेम है, बट मेथड अलग अलग है ना। दोनों को कॉल अलग तरीके से किया जाएगा। तो जब गेट मेथड से कॉल करेंगे तो इसमें जाएगा, और जब पोस्ट मेथड से करेंगे तो इसमें जाएगा। क्लियर है? एक सेकंड सर। गेट नेम। एक मिनट, पोस्टमैन आप यूज ओपन कर सकते हैं एक मिनट के लिए? अच्छा, इधर यूआरएल डाल के आपको सेंड करना है ना? हाँ, ओके। ओके, थैंक यू, ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक। अब यहां से जो हम लोग करते हैं वो क्या होता है? रिक्वेस्ट। हम्म। ठीक है, यहां से जो करते हैं वो रिक्वेस्ट है, वहां से जो आता है वो क्या है? रिस्पॉन्स। रेस्पॉन्स। क्लियर है? या। ठीक है। तो रिक्वेस्ट में हम लोग और भी चीजें भेज सकते हैं। अब जैसे मैं एक काम करता हूँ यहाँ से, अब मैं नेम क्या करता हूँ, यहीं से पास करता हूँ। अब देखो गेट मेथड में कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। गेट मेथड में सारी चीजें यूआरएल में ही होती है, ठीक है। ये हो गया क्वेरी स्ट्रिंग, इसको बोलते हैं क्वेरी स्ट्रिंग। नेम इक्वल्स टू प्रसाद, ये है हम लोग का क्वेरी स्ट्रिंग, ठीक है। शोभा भेजते हैं, ठीक है। ये जो हम लोग यूआरएल में भेज रहे हैं इसको बोलते हैं क्वेरी स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ से भेजा तो यहाँ पे पहले उसको पकड़ना पड़ेगा। सबसे पहले कंसोल करके देखते थे, कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट को ही कंसोल करते हैं, ठीक है। सर्वर रिस्टार्ट। अब पोस्टमैन से इसको हिट करते हैं। ये रिक्वेस्ट में दिख रहा है सारी चीजें हैं, ठीक है। उसके साथ देखो क्वेरी में क्या है, शोभा। ठीक है। वहां से भेजा है, दिख रहा है। और फॉर्मेट क्या है उसका? हाँ, स्ट्रीम। ऑब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको एक काम करता हूँ, और अगर पता है कि अभी वो क्वेरी में आ रहा है तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, ठीक है। अब इसको वापस रिस्टार्ट करते हैं। दिख रहा है क्या आया? नेम आ रहा है, शोभा। नेम क्या है? ये जो की हम लोग ने भेजा, ठीक है। ऑब्जेक्ट में ये की बन गया, और ये क्या बन गया? वैल्यू। तो अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट नेम।
अब देखो डायनेमिक चलेगा, यहाँ से शोभा भेजा, शोभा आया। हम लोग खाली ये सीख रहे हैं कि फ्रंट एंड से वैल्यू कैसे भेजते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से जयंत भेजता हूँ तो क्या आएगा, सर्वर से रिस्पॉन्स मेरे को यहाँ पे जयंत आएगा। दिख रहा है? तो अभी हार्ड कोडेड है नहीं है, जो फ्रंट एंड से जा रहा है वही बैक एंड से आ रहा है, ठीक है। समझा? यस सर। इसको बोलते हैं क्वेरी पैरामीटर्स, ठीक है। इसमें इसके साथ हम लोग चाहिए तो कुछ और भी भेज सकते हैं, ठीक है। एंड कंपनी, गूगल भेजते हैं, चलो। अब यहाँ पे देखो हम लोग को एक्सेस करने मिलेगा, यहाँ पे क्या आया, दो ऑब्जेक्ट आया, हाँ। नेम कंपनी, ये की बन गया, ये वैल्यू बन गया, ऐसे करके और भी भेज सकते हो। एंड एज इक्वल्स टू 28, ऐसा जितने भेजोगे, जितने पैरामीटर्स भेजोगे उतने वहां पे मिलेंगे। क्या हुआ, हिट नहीं हुआ? यस। हम्म, अच्छा आया था, सॉरी। आ रहा है? हाँ ऐसे रहे। करके आपको जितने पैरामीटर्स चाहिए वहां भेज सकते हो। यहाँ पे देखोगे तो वो पैराम्स में ऐसे ऐड होते जा रहा है, जब आप यहाँ लिख रहे हो तो यहाँ लिखो या फिर यहाँ लिख दो, तो ये टेस्टिंग के लिए। बट जब आप रियल में कॉल करोगे तो आपको यहीं पे यूआरएल में ही भेजना पड़ेगा। यहाँ पे भी अगर आप कुछ भी लिखते हो, वो देखो यूआरएल में जा रहा है, दिखेगा आपको, ये दिख रहा है? तो दिख रहा है, वहां पे गया। क्यों? क्योंकि गेट रिक्वेस्ट हमेशा यूआरएल पे चलता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी यूआरएल में ही होते हैं। ये जो है एपीआई यूआरएल बोलते हैं इसको। यूआरएल इतना समझता है ना? हाँ जी सर। ये क्या यूआरएल बन रहा है ना एक एंड पॉइंट हाँ। अपना, तो सारा इन्फॉर्मेशन अगर यूआरएल में है मतलब वो गेट मेथड है, ठीक है। गेट मेथड में अंदर कुछ नहीं होता है, तो सबसे पहले गेट मेथड देखो। चलो गेट मेथड ट्राई करो, चलिए ट्राई करो, फिर पोस्ट देखते हैं।
ठीक है, हुआ? हेलो प्रसाद, हो गया? प्रसाद म्यूट पे हो हाँ आप। हेलो, आवाज आ रही है? हो गया ना? हाँ। समझा? ये किसके थ्रू आता है? क्वेरी पैरम्स के थ्रू। ठीक है, हाँ। गेट में सारा चीज यूआरएल में एक्सपोज होता है, याद रखो, कंफ्यूज नहीं होना। अब सेम चीज हम लोग यहाँ पे गेट नेम है जो पोस्ट मेथड है उसके थ्रू करते हैं। ठीक है, वापस से इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट को कंसोल कर देते हैं। जब कुछ नहीं समझे तो एक एक चीज को कंसोल करके चेक करना है कि डेटा क्या आ रहा है, इसको बोलते हैं डिबगिंग। ठीक है, हम्म। अब मेथड में चेंज करता हूँ, गेट को पोस्ट करता हूँ। ठीक है, ये सारा चीज ठीक है, यहाँ रहने देता हूँ। अब यहाँ पे बॉडी में भेज रहे हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग भेज रहे हैं रॉ डेटा, जेसॉन डेटा भेजेंगे हम लोग यहाँ से। जेसॉन बनाने आता है ना? ये हाँ। हुआ की। ठीक है, ठीक है, ये हुआ उसका वैल्यू। ठीक है, इसको सेंड कर रहे हैं। ये दिख रहा है पूरा रिक्वेस्ट कंसोल हुआ इसके अंदर से। ये क्वेरी में जो था वो क्वेरी में है। ठीक है, बट हम लोग ने जो भेजा वो है पैराम्स। ठीक है, वो क्या है? पैरामीटर्स है, बट यहाँ पे एक्सपोज नहीं हुआ। ठीक है, अब इसके अंदर आना चाहिए। क्लियर है? अब इसको समझो अच्छे से। जो क्वेरी में भेज रहे वो आ रहा है, जो पैराम्स में भेज रहे वो नहीं आ रहा है। अब वो क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, तो प्रसाद, हाँ एक सर। 3-4 मिनट का टाइम लो। आपको पता है एक्सप्रेस के थ्रू कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, एक्सप्रेस के थ्रू हम लोग पोस्ट मेथड यूज कर रहे हैं। और हाँ। उसका जो रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स है उसमें वैल्यू भेजने के बाद भी वो ब्लैंक आ रहा है। तो ओके। वो क्यों आ रहा है? आप कैसे ढूंढते हो इसका, क्या सॉल्यूशन निकालते हो? देखो, आपको गूगल करके आंसर ढूंढना है। तो देखो आप कैसे ढूंढते हो इसको, डिबगिंग करो अभी कैसे क्यों हो रहा है ये। ठीक है, मतलब पोस्ट मेथड के थ्रू हम डेटा भेज रहे हैं, लेकिन हाँ, पैरामीटर के अंदर ये लेकिन फिलिंग हम कर लोग रहे को वो ब्लैंक आ रहा है, हम लोग को वो डेटा मिल ही नहीं रहा है हैं। हाँ, तो क्यों सर्वर दिक्कत? पे। डेटा गया है वो श्योर है, क्योंकि यहाँ से तो भेज रहे हैं हम लोग। हाँ। वो जाएगा रिक्वेस्ट में, रिक्वेस्ट में पैराम्स में आना चाहिए, बट पैराम्स में ब्लैंक आ रहा है। तो हम्म। क्यों ब्लैंक आ रहा है ये ढूंढना है आपको। एक मिनट, पोस्टमैन ओपन करा सर। एक्चुअली वो आपने डेटा पोस्ट किया है ना, तो वो डेटाबेस ऑलरेडी स्टोर हुआ होगा सर। नहीं, वो पैराम्स में ही आता है, मैं बता रहा हूँ ना आपको। बताइए। ओके। स्टोर कहीं नहीं हो रहा है ये रिक्वेस्ट में जा रही है, रिक्वेस्ट में पैराम्स में मिलना चाहिए। हम्म। तो डेटा तो यहाँ से गया है, हम्म। बट वहां मिला नहीं है। क्यों? क्यों नहीं मिल रहा है? जब यहाँ से जा रहा है तो वहां क्यों नहीं आ रहा है सर्वर पे? बेटा। यही सर्च करना है आपको। ये सर्च करने आना चाहिए, आपको पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है। अब आपको वो प्रॉब्लम पूछने आना चाहिए, किससे? गूगल से। चैट जीपीटी से भी पूछोगे ही ना, अगर पूछोगे तो वो क्वेश्चन पूछने आना चाहिए आपको। आपको पता है एक्सप्रेस यूज कर रहे हैं, आपको पता है पोस्ट मेथड है, आपको पता है पैरम्स में वैल्यू आना चाहिए, तो नहीं आ रहा है। तो ये चीज आप फ्रेम करके गूगल को क्वेश्चन करो, तो आपको वो सॉल्यूशन देगा। सारे लिंक्स देगा, लिंक्स को फॉलो करो, रीड करो, तो मिलेगा। हाँ।
ठीक है, समझा? ढूंढ पाए हो क्या प्रसाद? हाँ ढूंढ पा रहा हूँ सर, एक मिनट। मिला? क्या है प्रॉब्लम? वो कोई रही एंड पॉइंट चेक करो। एंड पॉइंट चेक करो, ठीक है। एक्सप्रेस जेएस की की पोस्ट दिए क्या उसमें वो चेक। पैरम्स इज ब्लैंक। ओके, अरे की और वैल्यू में डिफरेंट हो सकता है ना तो। नहीं, आपको की में कुछ मिल ही नहीं रहा है ना। वही इसलिए ना। मैं भी तो किस पे। मैंने सर्च कर लिया, देखो इसमें क्या डाला मैंने। एक्सप्रेस जेएस पोस्ट पैरम्स इज ब्लैंक। बहुत सारे लिंक्स मिल रहे हैं। बहुत सारे लिंक मिल रहे हैं, आपको जाके एक में ढूंढना पड़ेगा। सब में जाके रीड करो। तो यहाँ पे सर सर ये इसका देखो। आंसर आप मत बताइए, हम देखते हैं। नहीं, अभी हम लोग को देखना है आगे वो पैराम्स कैसे भेजना है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको उसमें एक मिडलवेयर डालना पड़ता है। ओके आप यूज। ठीक है। अब मिडलवेयर क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को एक मिडलवेयर डालना पड़ता है। मिडलवेयर डाल के सिर्फ देखते हैं हम लोग डेटा आ रहा है क्या। ये भेजा, अब मैं यहाँ से डेटा भेज रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे पैराम्स में चेक करते हैं। अभी भी ब्लैंक है, आया डेटा? नहीं आया। अब डेटा इस फिर भी नहीं आया, क्यों? सर्च कोई पाथ नेम। ठीक है, अभी भी ब्लैंक है। हम लोग ने तो पास कर दिया इसमें। और क्या हो सकता है? कुछ देख रहे हो आप भी? हाँ देख रहे हो, एक मिनट। देखो। ठीक है, यहाँ पे देखो, हम लोग ने थोड़ा इसको गलत रीड कर लिया। ये रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स में नहीं आता है, पैरम्स में अलग चीज है, इसमें आता है ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में। ठीक है। ये मैं अभी के लिए वापस निकालता हूँ, इसको ब्लैंक करता हूँ। इसको हिट करता हूँ। बॉडी में आ रहा है अनडिफाइंड, ठीक है, बॉडी में आना चाहिए, तो उसको लाने के लिए इसको एक्सप्रेस डॉट जेसन को डिफाइन करना पड़ेगा। हाँ, आया बॉडी में। ठीक है। बॉडी में क्यों? क्योंकि जो पोस्ट मेथड होता है उसमें डेटा हम लोग किस में भेज सकते हैं? रिक्वेस्ट की बॉडी में। यहाँ पे देखो बॉडी सिलेक्टेड है ना। ठीक है। बॉडी में हम लोग ने ये डेटा भेजा, तो हम लोग को सर्वर पे वो डेटा कहाँ मिलेगा? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में। अच्छा अब बॉडी का रिक्वेस्ट, अंदर मिलेगा, अच्छा राइट है हाँ। हाँ, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में डायरेक्टली डेटा नहीं आता है, सबसे पहले उसको एक मिडलवेयर के थ्रू पास करना पड़ता है। ठीक है। अब आते हैं मिडलवेयर होता क्या है। ठीक है, मिडलवेयर क्या होता है? एक्सप्रेस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। ठीक है। सबसे पहले अभी के लिए इतना याद रखो कि इसको कुछ चीजें चाहिए। ठीक है।
ये बॉडी में डायरेक्टली डेटा नहीं आएगा, तो एक्सप्रेस उसको, ये एक्सप्रेस डॉट जेसॉन मेथड जब उसको डिफाइन करोगे तभी वो अलाउ करेगा किसमें, बॉडी में डेटा दिखाने के लिए, लेने के लिए। ठीक है। ऐप डॉट यूज क्या करता है, इसके थ्रू हम लोग इसके अंदर मिडलवेयर्स डिफाइन कर सकते हैं। तो हो सकता है ये प्री डिफाइंड मिडलवेयर्स हो या फिर हमने बनाए हुए मिडलवेयर्स हो। ठीक है। मिडलवेयर्स क्या होता है, आपने एक रिक्वेस्ट किया, ठीक है, मैंने गेट नेम किया, मैंने रिक्वेस्ट किया, और सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, ये वाला रिस्पॉन्स देगा, राइट, हाँ सर्वर ये रेस्पॉन्स दे रहा है, हाँ ये राइट। भी यहाँ से। तो मैंने रिक्वेस्ट किया और सर्वर ने रिस्पॉन्स दिया, इसके बीच में अगर कुछ करना है तो वो चीज कहाँ पे करेंगे, मिडलवेयर में। क्लियर है, समझा। सर्वर से रिक्वेस्ट आया और सर्वर ने रेस्पॉन्स दिया, बट इन दोनों के बीच में मुझे और कुछ करना है, तो वो किसके थ्रू करेंगे, मिडलवेयर के थ्रू, समझा। मिडलवेयर मतलब बीच के लिए, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में जो चीजें करनी है वो होगी मिडलवेयर में। क्लियर है। तो ऐप डॉट यूज जब ये जो करते हैं ना, डॉट यूज, मतलब ये क्या हुआ, एक्सप्रेस डॉट यूज हुआ ना, हाँ एक्सप्रेस डॉट यूज हुआ, इसका मीनिंग ऐसा हुआ, हम लोग ने ऐप में इनिशियलाइज किया है। तो जब ये डॉट यूज करते तो इसमें हम लोग जो भी डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में वो क्या करेगा, पहले यहाँ जाएगा। ठीक है, यहाँ जाके इसने एक्सप्रेस डॉट जेसन ने उसको क्या बताया कि उसको बॉडी में वैल्यूज आ सकती है, जेसन ऑब्जेक्ट उसके बॉडीज में आ सकता है, तो इसके थ्रू उसने उसको वो बताया, और फिर हम लोग को जाके रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में डेटा मिला। ठीक है, क्लियर है। मिडलवेयर क्या होता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में अगर कुछ करना है तो हम लोग यूज करेंगे मिडलवेयर। ऐप डॉट यूज, जो डॉट यूज है उसमें हम लोग वो जो मिडलवेयर के जो भी फंक्शंस है, जो भी चीज लिखनी है वो डॉट यूज के अंदर जाएगी, मोस्टली फंक्शंस ही होते हैं। अब उसके अंदर जो जाएगा वो हो सकता है कि हमने बनाया हुआ हो कस्टम, या फिर जो एग्जिस्टिंग है, जैसे एक्सप्रेस का डॉट जेसॉन ये एग्जिस्टिंग है, ठीक है, तो वो हो। अभी के लिए देखो, एक्सप्रेस पैकेज मॉडिफाई होता गया है, ठीक है, वैसे ही नहीं रहा, पहले इसमें एक चीज होती थी बॉडी पार्सर। ठीक है, यहाँ पे जाओगे, बॉडी पार्सर, हम लोग को डेटा किस में चाहिए, बॉडी में चाहिए, तो पहले बॉडी पार्सर होता था। ठीक है, ये दिख रहा है बॉडी पार्सर, ये होता था, ये पैकेज हम लोग को अलाउ करता था क्या करने के लिए, बॉडी में डेटा दिखाने के लिए। बट एक्सप्रेस जैसे जैसे ग्रो होता गया तो एक्सप्रेस ने क्या किया, डॉट जेसॉन, इसका मीनिंग सेम कर दिया, मतलब इसी के अंदर उसने उस बॉडी पार्सर को ला दिया। और अगर अभी आप देखोगे और इसमें जाओगे, हम लोग ने क्या इंस्टॉल किया था, एक्सप्रेस इंस्टॉल किया था, बट नोड मॉड्यूल्स के अंदर देखोगे तो ये बॉडी पार्सर भी है ना, हाँ क्योंकि ये बॉडी पार्सर की जरूरत तो है। अब इसको हम लोग अलग से इंस्टॉल ना करके, बट एक्सप्रेस भी खुद इसको इंस्टॉल कर रहा है, क्योंकि एक्सप्रेस को इंटरनली बॉडी पार्सर की जरूरत है। एक्सप्रेस ने हम लोग को डॉट जेसॉन मेथड तो दे दिया, ठीक है, बट उसको भी बॉडी पार्सर की जरूरत है, तो उसने क्या किया, उसने खुद के लिए इंस्टॉल कर लिया। तो पैकेज लॉग जेसन याद आ रहा होगा लास्ट लेक्चर का, तो पैकेज लॉग जेसन में यहाँ पे देखोगे तो बॉडी पार्सर भी इंस्टॉल हुआ है, ये दिख रहा है। हम लोग हाँ ने क्या इंस्टॉल किया है, पैकेज। पैकेज देखोगे तो डिपेंडेंसी में आपको दिखेगा सिर्फ, हाँ, ये पैकेज डॉट जेसन में जाओगे तो डिपेंडेंसी में क्या है, सिर्फ एक्सप्रेस है। बट एक्सप्रेस इंटरनली डिपेंड करता है बहुत सारे पैकेजेस पे, तो वो सारे पैकेजेस किसमें, सब पैकेज डॉट जेसन में डिफाइंड होती है। और उनको पता कैसे चला कि ये सारी पैकेज करनी है, एक्सप्रेस में जाओगे, एक्सप्रेस का खुद का पैकेज डॉट जेसन है, जो लाइब्रेरी इंस्टॉल की उसका खुद का भी एक पैकेज डॉट जेसन है, फिर उसके अंदर से वो डिपेंडेंसीज में जाके चेक करेगा उसको क्या क्या चाहिए, और वो सारे डिपेंडेंसीज को वो इंस्टॉल करेगा। अब हो सकता है कि वो जो डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर रहा है वो भी किसी और डिपेंडेंसीज पे डिपेंड कर रहे हैं, तो वो ऐसे सीक्वेंस में डाउनलोड होता जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो जो जो वो डिपेंडेंट है वो डिपेंडेंट हो इंस्टॉल होते जाएंगे, बट सबके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पैकेज डॉट जेसन और उसके अंदर का डिपेंडेंसीज। क्लियर है। चलो ये हिट करो, फटाफट ये वाला लाओ। अभी आगे से इंटरेस्टिंग होता जाएगा और कॉम्प्लिकेट होता जाएगा समझने के लिए, अब प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जल्दी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में फटाक से डेटा लो। फिर आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, फ्राइडे करना है आपको।
ओके ठीक है, प्रसाद हुआ क्या? हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है? हुआ। ठीक है, हाँ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी सुनो, फ्राइडे तक क्या करना है आपको, वापस से ये एक्सप्रेस का एक नया प्रोजेक्ट सेटअप करना है। ओके। ठीक है, उसके हाँ। अंदर दो गेट यूआरएल्स होंगे, हम्म, एक गेट नेम और एक गेट एज। ओके। वो फ्रंट एंड से एज और नेम दोनों पास होगा। अलग हम्म। अलग ये एंड पॉइंट्स होंगे। एंड हम्म। पॉइंट्स अभी समझना चाहिए आपको, एंड पॉइंट्स क्या होता है। स्लैश गेट नेम एक एंड पॉइंट हो गया, स्लैश गेट एज एक एंड पॉइंट हो गया, हाँ, राइट। वहां से आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक पोस्ट यूआरएल बनेगा। ठीक है, जिसमें भी सेम चीज होगी, नेम और एज, बट वो डेटा कहाँ से आएगा, बॉडी में से आएगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आएगा। ठीक है, और अभी हम लोग फ्रंट एंड को जो रिटर्न कर रहे हैं वो ये नॉर्मल टेक्स्ट है। हम्म। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नॉर्मल टेक्स्ट नहीं रिटर्न करना है, आपको रिटर्न करना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का फॉर्मेट क्या होगा, सबसे पहले एरर फॉल्स कॉमा नेम, नेम में जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। ठीक है, ऐसा एक ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न करना है। इसमें जो भी वैल्यू होगी तो फ्रंट एंड में कैसा दिखेगा, अगर मैंने वहां से संजीव पास किया तो संजीव ऐसा दिखेगा ना। हाँ। तो आपको रिटर्न क्या करना है, ऑब्जेक्ट। आपको अभी नॉर्मल टेक्स्ट नहीं रिटर्न करना है, आपको रिटर्न करना है ऑब्जेक्ट, जेसॉन। ठीक ओके। है, ये एरर ऐसा होगा। तो ये ट्राई करो। ठीक है, अब ठीक। थोड़ा गूगल करो, मिलेगा आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। अभी मिस मत करना, बहुत इंटरेस्टिंग होता जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड भी। हाँ सर। ओके ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट में, फ्राइडे को। सर उनको एक बार बताओ ना, वो कोई बच्चा है पता नहीं, वो बार बार मेरे को मैसेज डाल रहा है, लिंक भेजो ग्रुप पे। क्या भेज दो? मतलब ये जो सेक्शन है ना, मीटिंग मीटिंग की लिंक वो मांग रहे हैं शायद। ये इनको बोलो ना, जयंत,